ये कहानी है 1 जनवरी 2020 की। देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। तभी दोपहर में कन्नड़ सिनेमा की एक एक्ट्रेस घबराई हुई चेन्नई के राजामंगलम पुलिस स्टेशन आ पहुंची। अफसर को देखते ही एक्ट्रेस बोली, मैंने कत्ल किया है। एस देवी के इस इकबाले जुर्म से पूरे पुलिस स्टेशन में हर कोई हैरान रह गया। फिर जब एक्ट्रेस के दावे की जांच शुरू हुई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। खुद को कातिल बताने वाली एक्ट्रेस एस देवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। आज अनसुनी दास्ता के पहले एपिसोड में सुनिए कन्नड़ एक्ट्रेस एस देवी के इकबाल जुर्म और हत्या की भयावह कहानी। 1977-78 के आसपास चेन्नई में जन्मी एस देवी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थीं। घर में आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। बतौर जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने 25 से ज्यादा मलयाली और कन्नड़ टीवी शोज में काम किया। हालांकि उनके रोल चंद मिनटों के ही हुआ करते थे, जिससे उन्हें कभी कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। 2012 के आसपास की बात है। एक रोज टीवी शो के शूटिंग के सेट पर पहुंची एस देवी की मुलाकात अपने से 6 साल छोटे एम रवि से हुई। मदुरै से ताल्लुक रखने वाला एम रवि काम की तलाश में चेन्नई पहुंचा था। चेन्नई में रहते हुए रवि ने टीवी सीरियल में बतौर टेक्नीशियन काम करना शुरू किया, जहां उसकी एस देवी से मुलाकात हुई। सेट पर ज्यादातर समय साथ बिताते हुए एस देवी की एम रवि से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे को टीवी शोज में काम हासिल करने में मदद भी किया करते थे। आखिरकार देवी रवि को पसंद करने लगी। एक दिन रवि ने उनसे प्यार का इजहार भी कर दिया, तो शादीशुदा होने के बावजूद एस देवी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों अक्सर सेट पर और घर वालों से छिपकर साथ समय बिताया करते थे। 6 साल तक दोनों का सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन इस रिश्ते की खबर एस देवी के पति शंकर को लग गई। शंकर बेहद नाराज हुए और घर में खूब हंगामा हुआ। एस देवी के पति ने उनसे साफ कह दिया कि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती हैं तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। एक दिन देवी ने रवि को मिलने बुलाया और साफ कह दिया कि वो ये रिश्ता जारी नहीं रख सकती, लेकिन रवि ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो चाहता था कि देवी पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। हालांकि देवी रिश्ता खत्म करने की बात पर अड़ी हुई थी। देवी की लाख कोशिशों के बाद भी रवि ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। आए दिन वो उनके घर पहुंच जाता था या कभी उनकी बहन के पते पर। आखिरकार रवि से पीछा छुड़ाने के लिए देवी के पति ने घर बदल लिया। वो चेन्नई के कोलाथुर इलाके में शिफ्ट हो गए, जहां देवी की बहन भी रहा करती थी। पति ने दिलवा दी सिलाई मशीन, कहा अब एक्टिंग नहीं करोगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तेनापेंट में एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस चलाने वाले एस देवी के पति ने उनके टीवी शोज में काम करने पर पाबंदी लगा दी। वो नहीं चाहते थे कि देवी घर से निकले और दोबारा कभी रवि से संपर्क करे। उन्होंने देवी को एक सिलाई मशीन दिलवा दी, जिससे वो घर पर रहकर ही सिलाई का काम कर कमाई कर सके। चंद महीनों तक दोनों आराम से शादीशुदा जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को देवी की तलाश करते हुए रवि कोलाथुर पहुंच गया। कई घंटों तक रेकी करने के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंच गया। लक्ष्मी से मिलते ही रवि गिड़गिड़ाते हुए उसकी देवी से मुलाकात करवाने की जिद करने लगा। जब घर के बाहर हंगामा होने लगा तो लक्ष्मी ने रवि को घर के अंदर बुला लिया। रवि की जिद पर आखिरकार लक्ष्मी को देवी को कॉल करना ही पड़ा। कॉल पर लक्ष्मी ने देवी को पूरी बात समझाई और कहा कि वो उनके घर आकर रवि को समझाकर यहाँ से जाने को कहें। शुरुआत में देवी रवि से मिलने से इनकार करती रही, लेकिन बहन के समझाने पर वो उनके घर आने को राजी हो गईं। देवी ने पूरी बात पति शंकर को बताई और 31 दिसंबर से 1 जनवरी की दरमियानी रात पति के साथ बहन के कोलाथुर स्थित घर पहुंची। देवी को देखते ही रवि जुनूनी हो गया और बस यही कहता रहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकेगा। देवी, उनके पति, उनकी बहन और जीजाजी ने रवि को समझाने की लाख कोशिशें की कि उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन रवि लगातार बस यही कहता रहा कि वो देवी के साथ ही रहना चाहता है। चंद मिनटों बाद बात बिगड़ने लगी और बहस शुरू हो गई। रवि का जुनून देखकर आखिरकार एस देवी ने आपा खो दिया और पास रखे एक हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन देवी नहीं रुकी और उस पर लगातार वार करती रहीं।
कमरे में मौजूद पति और बाकी लोग खामोशी से ये मंजर देखते रहे। देवी कई घंटों तक लाश के पास बैठी रहीं। फिर जब बचने का कोई जरिया समझ नहीं आया तो वो सुबह होते ही राजा मंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के सामने इस देवी ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस कोलाथुर स्थित उनकी बहन के घर पहुंची। जिस समय पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची उस समय तक रवि की सांसें चल रही थी। पुलिस उसे किलपोक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंटरनेट पर मौजूद एम रवि की इकलौती तस्वीर अगले दिन रवि का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें उसकी मौत की वजह सिर पर हुआ वार और अधिक खून बह जाना बताया गया। पुलिस ने एस देवी को हत्या का दोषी मानते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि एस देवी के साथ साथ उनके पति शंकर, बहन लक्ष्मी और उनके पति भी रवि की हत्या में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चारों हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं।